नमस्कार बच्चों। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं समुच्चय को लेकर के। इसी के आगे आज हम फिर से पढ़ेंगे समुच्चय, है ना। पिछले टर्म पे हम लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार, जिसमें से पहला टाइप है द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जैसे नाम से ही चाहे हिंदी में देखें चाहे अंग्रेजी में देखें पता चल रहा है। रिक्त मीन्स क्या होता है? खाली, यानी जो पूरी तरह से क्या हो, खाली हो। एम्प्टी का मतलब भी वही होता है, खाली। यानी एक ऐसे समुच्चय की कल्पना की गई है यहाँ पर जो खाली हो। अब खाली होने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर खाली होने का तात्पर्य क्या है? उसमें कोई पानी तो भरा नहीं है। यहाँ पे समुच्चय में क्या भरे होते हैं? अवयव। यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ठीक, डेफिनेशन समझ में आई। एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो से विभाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। दो से विभाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए इसमें कितने अवयव होंगे? जो विषम संख्याएं भी हो और दो से विभाज्य भी हो। क्या ऐसी एक भी संख्या है जो दो से विभाज्य हो और विषम भी हो? नहीं है, क्योंकि जो दो से विभाज्य होगी वो सम होगी, क्योंकि सम की डिफिनीशन ही यही है कि दो से विभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दो से बड़ी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दो से बड़ी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बताइए दो से बड़ी कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती हैं? एक भी नहीं होती। जितनी भी दो से बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं? विषम होती हैं। केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, इसलिए ये भी कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमित समुच्चय, यानी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का क्या तात्पर्य है? यानी फाइनाइट का मतलब क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं इनफाइनाइट, अपरिमित। परिमित मीन्स होता है जिसको मेजर किया जा सके, जिसे बताया जा सके कि इसकी मेजरमेंट क्या है। तो अब इसमें मेजरमेंट से क्या तात्पर्य है? इसमें मेजरमेंट से तात्पर्य है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या परिमित हो, यानी फाइनाइट हो, यानी उसके अवयवों की संख्या को हम गिन करके बता सके कि कितने होंगे, 100, 200, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, गिन करके बता सके। ऐसे समुच्चयों को परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। इसी को अगर हम लोग रोस्टर मेथड में लिखें, क्या लिख सकते हैं? ABCD डैश कहां तक जाएगा? Z तक। अब बताइए इसके अक्षरों को हम गिन के बता सकते हैं कितने हैं? ABCD कितने होंगे? 26। यानी इस समुच्चय के अवयवों की संख्या हम गिन करके बता सकते हैं कि इस समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है? 26 है। इसलिए कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई सेट बी है, 1 2 3 4 डैश डैश 100।
क्या मतलब हुआ इसका कि 1 से स्टार्ट करके प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स जो है 1 से लेकर के कहां तक 100 तक, तो इनकी भी काउंटिंग हम करके बता सकते हैं कि 1 से लेके कहां तक 100 तक, यानी इनकी संख्या कितनी होगी, इसके अवयवों की संख्या हो जाएगी 100। इसलिए यह समुच्चय भी कैसा हो गया, फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। इसके बाद नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिसके अवयवों की काउंटिंग ना की जा सके यानी मेजरमेंट ना किया जा सके। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना की जा सके या अवयवों की संख्या ज्ञात ना की जा सके, ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए कोई सेट है 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसके पहले एक हमने लिया था, उसमें लिखा था 1 2 3 4 डैश डैश, यहाँ पे 100 लिख दिया था। इसका क्या मतलब था कि हमें पता था कि 1 से लेके कहां तक जाना है 100 तक, इसलिए वो परिमित समुच्चय हो गया था। लेकिन इसमें क्या है 1 2 3 4 5 डैश डैश कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, यानी हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। अगर यहीं पे कहीं लिख दिया जाए कि 1000 तो ये परिमित हो गया, भले इसमें बहुत ज्यादा अवयव है, हमें पता चल गया कि ये कहां तक जाएगा 1000 तक, तो इसकी काउंटिंग करके बता देंगे कि इसमें कितने हैं 1000 है। लेकिन यहां पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो ये कैसा हो गया इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय। दूसरा सेट ले लेते हैं बी, इवन नंबर्स का 2 4 6 8 10 डैश डैश कहां तक इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा सेट हो गया, ये भी हो गया अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसके भी अवयवों की संख्या हम गिन करके नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्या कहलाया इनफाइनाइट सेट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या तथा अवयव भी समान हो, उन्हें हम इक्वल सेट यानी समान समुच्चय कहते हैं। इसमें हमने एक बात बोली कि अवयवों की संख्या तथा अवयव भी समान हो। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि अगर हम केवल एक को इक्वल करें यानी दूसरे की बात ना करें, हम केवल ये कहें कि एक ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान है, जैसे a इक्वल टू है 2 4 6 8 और b इक्वल टू है 3 5 6 7। अब देखिए इसमें भी अवयव कितने 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4, तो अवयवों की संख्या बराबर है लेकिन अवयव बराबर नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं है, ये तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट है। इन्हें क्या कहेंगे इक्विवेलेंट सेट यानी तुल्य समुच्चय। जबकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इक्वल सेट की बात कर रहे हैं, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय के लिए क्या बताया कि ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान हो, उन्हें समान समुच्चय यानी इक्वल सेट कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू है, सपोज दैट ले लेते हैं यहां पे हम लोग 2 4 6 8 10 डैश डैश इनफाइनाइट तक ही कर देते हैं। और दूसरे की लैंग्वेज केवल x सच दैट x एक सम धन पूर्णांक। दोनों देखने में क्या लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं। ये लग रहा है 2 4 6 8 10, लेकिन जब इसको भी हम रोस्टर विधि में अगर लिखें
तो इसमें भी क्या अवयव आएंगे, यही अवयव आएंगे 2 4, क्योंकि क्या कर रहे हैं x दैट x एक समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक कहां शुरू होंगे 2 से, 2 4 6 8 10 डैश डैश कहां तक इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से क्या आ जाएगा a एंड b दोनों के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सेम। इस सिचुएशन में से हम लोग क्या कहेंगे इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एकल समुच्चय की। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन बता दे रहे हैं आपको पता रहे। एकल समुच्चय यूनिटरी सेट या आइडेंटिटी सेट। ठीक, एकल समुच्चय से नाम से जैसे पता चल रहा है, एकल का मतलब क्या है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक मतलब क्या होता है वन, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे क्या बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलेंगे उसे एकल समुच्चय। एग्जाम्पल ले अगर जैसे कोई ले लें 2, तो ये कैसा है इसमें केवल एक ही अवयव है एकल समुच्चय, इसे क्या बोलेंगे एकल समुच्चय। इसको बताने का मेन पर्पज ये है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को फाई या कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। फाई या कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, या तो केवल फाई बनाए और या तो केवल रिक्त समुच्चय बनाए। तो यहां पे अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई बना दें तब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है। यानी एक ऐसा समुच्चय जिसका एक अवयव क्या है फाई है, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसका एक अवयव स्वयं एक समुच्चय है, वो भी कैसा रिक्त समुच्चय, इसलिए एकल समुच्चय बन जाता है। और अगर हमें रिक्त समुच्चय बताना है तो या तो हम केवल फाई बनाएंगे या तो केवल कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, तो ये आपके उसमें 4 सिलेबस में थे कि 5वां एकल समुच्चय। आप लोग इनको पढ़िए और एक्सरसाइज ट्राई करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।